नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बड़ी खबर सामने आई है आज। जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें पसंद नहीं है, आज उस खबर पर मुहर लग गई है। दिल्ली में लोजपा के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें साफ कर दिया गया कि 2020 विधानसभा चुनाव में लोजपा जो है 143 सीटों पर लड़ेगी और अकेले लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं होगा उनका, अकेले विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। उसी को लेकर पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं लोजपा के समर्थकों के बीच काफ़ी जश्न का माहौल है। यहाँ पर जो लोग हैं वो नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से ये फैसला लिया गया है। तो ये विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पे लोजपा अकेले लड़ेगी। देख सकते हैं ये जश्न का माहौल है, काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है पार्टी कार्यालय में। लगातार इनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। ये जो तस्वीर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये तस्वीर का मायने रखती है। इस तरीके से लोजपा ने कहा है कि ये अकेले और 2020 विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। लोजपा के मीडिया प्रभारी है, क्या कुछ असर पड़ेगा? 143 लोक जनशक्ति पार्टी की पहली जीत है। दिवाली से पहले दिवाली बन रही है, दिवाली से पहले दिवाली मनेगी प्योर। दिवाली से पहले दिवाली बनने की बात कर रहे हैं। आप लोजपा कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, काफी ज्यादा खुशी का माहौल है इनके साथ। ये बिल्कुल लग रहा है कि बिहार में कोई पार्टी है और बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने उभरेगी। और जो इनके अध्यक्ष है चिराग पासवान ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त हम एलजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ का जश्न है। लगातार चिराग पासवान, कितना बड़ा फैसला है ये एलजेपी के लिए। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैसला मानते हैं आज एलजेपी ने। बहुत बड़ा फैसला है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लिया है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और जैसा निर्देश होगा उनके आदेश का पालन होगा। पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ बिहार में लड़ेगी। आज होली दिवाली सब मन रही है, जेडीयू से ज्यादा लीड ले पाएगा एलजेपी? ले पाएगा। जेडीयू का पत्ता साफ हो गया, जेडीयू चला गया, कहीं नहीं रहेगा। यानी बिहार की जनता अब चिराग को अपना भविष्य मान सकती है। निश्चित नीतीश कुमार के भविष्य पर चिराग पासवान का ग्राफ बहुत ऊपर है। चिराग पासवान का ग्राफ बहुत ऊपर है। यहाँ पे कार्यकर्ता जैसा बता रहे हैं वोटिंग लगे हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से चिराग पासवान ने आज 143 सीटों पे लड़ने का फैसला लिया, बहुत सारी महिलाएं भी है, कितना बड़ा फैसला देखती है। जिस तरीके से 15 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार थी, लगातार एनडीए में खटपट भी चल रही थी, एकदम गलत वो सरकार थी। अब हम लोग एकदम नया सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री हमारे चिराग पासवान रहेंगे। जो महिला पर अत्याचार हो रहा है, जो शिक्षा नहीं हो रही है, जो शिक्षा का महत्व नहीं दिया जा रहा है, साफ तौर से आप सुन सकते हैं। हाँ, साफ तौर से आप सुन सकते हैं, जश्न भी मनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए माहौल जो आलम है, आप देख सकते हैं यहाँ साफ तौर से जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है यहाँ पे पहुँचा हुआ है।
और जो स्लोगन से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी कि साफ तौर से चिराग पासवान ने भी ये जो दम है दिखा दिया है कि एलजेपी जो है अब दबने वाली पार्टी नहीं है। लगातार जो सीटों को लेकर जो अनबन चल रहा था जेडीयू से, आज चिराग पासवान ने उस पर मुहर लगा दी है। जिस तरीके से अब एलजेपी अकेले चुनाव में उतरेगी और जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो कहीं ना कहीं जेडीयू चारों तरफ से इस चुनाव में घिरती नजर आ रही है। एक तरफ महागठबंधन था, अब दूसरी तरफ एलजेपी कैसे लड़ेगी। इनका खुद का भी नारा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। साफ तौर से इन शब्दों के साथ कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस चुनाव के बाद देखना ये है कि कितना लीड ले पाती है एलजेपी। 143 सीटों पे तो लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन 143 सीटों में कितनी सीटें एलजेपी जीतती है, जो इसे बीजेपी से सरकार बनाने में, गठबंधन करने में जो समीकरण होंगे 243 में जो बहुमत का जो आंकड़ा है 122 जो सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है, वो अब एलजेपी कैसे छुएगी। 2020 चुनाव के बाद जो भाजपा के साथ अगर उनका अलायंस होता है तो वो जो 122 का आंकड़ा है वो कैसे छुएगी। उसके लिए जो सीटें हैं वो जीतना काफ़ी ज़रूरी है। चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी। लेकिन इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाएंगे। आप देखिए, होली दिवाली सब मनाई जा रही है आज लोजपा के कार्यालय में, यानी कि पूरा जश्न का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अंतिम छोर पे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आज एलजेपी ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है एनडीए गठबंधन से बाहर होकर। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।